दोस्तों क्या हो, अगर आपकी कमाई 1000 हो और सरकार उस पे आपसे 10,000 रुपये का टैक्स मांग ले, या फिर आपकी पूरी संपत्ति ही 10 लाख की हो और सरकार आपसे 1 करोड़ का टैक्स मांग ले, आप तो अपना सब कुछ बेचकर भी टैक्स नहीं दे पाएंगे। क्यों? है ना अजीब बात। लेकिन ऐसा ही कुछ डेल्टा कॉर्प के साथ हो रहा है। लगभग 4000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी डेल्टा कॉर्प को 23,206 करोड़ का जीएसटी टैक्स सरकार की तरफ से मांगा गया है। लेकिन भारत सरकार डेल्टा कॉर्प के साथ ऐसा क्यों कर रही है और इसके पीछे जीएसटी काउंसिल ने क्या रीजंस दिए हैं और क्या ये शेयर जीरो हो जाएगा, ये सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। साथ ही हम और भी दूसरे स्टॉक्स का भी एनालिसिस करने वाले हैं जो कुछ हमारे व्यूअर्स ने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भारत सरकार ने इस साल हाल ही में घोषणा की थी कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उन पे 28% का जीएसटी टैक्स लगेगा और इसके बाद से डेल्टा कॉर्प को लगातार जीएसटी टैक्स नोटिस आते रहे हैं। लेकिन यह नोटिस और टैक्स कंपनी की इस साल की सेल्स और इनकम से जुड़ा नहीं है, बल्कि सरकार का यह कहना है कि कंपनी ने 2017 से लेकर 2023 तक के फाइनेंशियल ईयर में जितने भी इनकम अर्न किया है, कंपनी को उन सभी का टैक्स देना होगा। यानी कि रूल्स भले ही अभी आए हो, लेकिन ये पिछले सालों में भी लागू होगा। और यही वजह है कि 4000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी पर आज 23,206 करोड़ का टैक्स बन चुका है और कंपनी चाह कर भी इस टैक्स को नहीं भर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास इतने पैसे ही नहीं हैं। डेल्टा कॉर्प 2017 से लेकर 2023 तक 4,690 करोड़ रुपए के सेल्स किया है, जिसमें से उन्होंने 911 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अब आप ही बताइए कि 900 करोड़ कमाकर कोई 23,000 करोड़ का टैक्स कैसे भर सकता है। और मार्केट में यह खबर आने के बाद से ही डेल्टा कॉर्प की बहुत बुरी हालत है। कंपनी का स्टॉक्स अब तक 50% के नीचे गिर चुका है। दूसरा कोई और चारा न होने के कारण डेल्टा कॉर्प कंपनी इस केस को लेकर कोर्ट में गई। कंपनी का कहना है कि यह अमाउंट ग्रॉस बेट वैल्यू पर लगाया जा रहा है, ना कि ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर। इसे आप आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 10 लोग गेम खेल रहे हों तो जीतने वालों को बाकी 9 लोगों का पैसा मिलता है। इसी में से कंपनी अपना प्रॉफिट भी रखती है। यानी कि अगर 10 लोग 100 की शर्त लगाते हैं तो उस 1000 में से कंपनी को सिर्फ 100 ही प्रॉफिट मिलता है। अब ऐसे में सरकार का कहना है कि हमें आपके 100 से जीएसटी नहीं चाहिए, बल्कि उन 10 लोगों ने जो 1000 रुपये लगाए थे उनमें से 28% जीएसटी चाहिए। लेकिन कंपनी चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि हकीकत तो यह है कि कंपनी के पास कभी 1000 रुपये तो आए ही नहीं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर किसी भी कारण से कंपनी यह केस हार जाती है तो डेल्टा कॉर्प और दूसरी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, और क्या किसी स्टॉक का प्राइस जीरो भी हो सकता है? तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि डेल्टा कॉर्प के केस का रिजल्ट ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का पूरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। और जहाँ तक बात रही है स्टॉक प्राइस के जीरो होने की, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर डेल्टा कॉर्प केस हारती है तो कंपनी बैंकरप्ट घोषित हो जाएगी और इसके बाद उसका स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इन्वेस्टर का पैसा जीरो हो जाएगा। और ऐसा पहले भी कई कंपनियों के साथ हो चुका है। साल 2020 में भी सिंटेक्स कंपनी के साथ ऐसा ही हुआ था। कंपनी को डिलिस्ट कर दिया गया और इसका शेयर जीरो हो गए थे। सिंटेक्स वही कंपनी है जिसका वाटर टैंक हम सभी के छत पर दिखाई पड़ता है। अब कमाल की बात यह है कि यह एक बहुत बड़ी फैब्रिक मेकिंग कंपनी भी थी। 2017 में कॉटन महंगा हो जाने के कारण लगातार नुकसान में चली गई और देखते ही देखते कंपनी पर लगभग 8000 करोड़ का कर्ज हो गया, जिस वजह से उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अब मौका का फायदे उठाते हुए मोटा भाई यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग 3600 करोड़ में कंपनी को खरीद लिया। साथ ही रिलायंस ने पहले ही कह दिया था कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो एक भी पैसे नहीं देंगे, जिससे इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब गया था। वैसे आपको क्या लगता है, सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा, और क्या डेल्टा कॉर्प कोर्ट में इस केस को जीत पाएंगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने व्यूअर्स के द्वारा पूछे गए शेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कर्ज लेकर भर भर कर डिविडेंड बांटने वाली कंपनी वेदांता की बात की थी, जिसमें आपने जाना कि कैसे जिसने 14,000 करोड़ कमाए हो वह 41,000 करोड़ का डिविडेंड बांट रही है। और ऐसे में डिटेल एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग इस कंपनी से हाथ जोड़ रहे हैं, तो वही कुछ लोग हाई डिविडेंड के लालच में कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। पर हम रेगुलर वीडियो के माध्यम से अपनी व्यूअर्स को ऐसे ट्रैप से बचाते रहेंगे। इसी वेदांता वाले वीडियो के कमेंट में हमारे एक व्यूअर राकेश शर्मा जी ने राजेश एक्सपर्ट्स और जियो फाइनेंशियल के बारे में पूछा है। ये राजेश एक्सपर्ट में फंसे हुए हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है। लेकिन जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं
तो यह कंपनी फंडामेंटली थोड़ी वीक नज़र आती है, क्योंकि इस कंपनी की बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं कंपनी की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। साथ ही कंपनी ने अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट भी सबमिट नहीं की है, जिससे यह साफ साफ समझ में आता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर से बातें छुपाना चाहती है और इन्हीं गोलमाल वजहों से कहीं ना कहीं शेयर्स गिरते जा रहे हैं। इसी शेयर्स पर बसंत माहेश्वरी जैसे दिग्गज इन्वेस्टर भी अपने वीडियोस में इससे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने इस कंपनी के रिपोर्ट्स और कामकाज को बहुत पेचीदा और समझ के बाहर बताया है। अब जियो फाइनेंशियल की बात करते हैं। अपने डीमर्जर के बाद से जियो फाइनेंशियल लगातार लोअर सर्किट हिट कर रहा है और लोअर लो बनाता जा रहा है, और अगर आप इसके आंकड़ों पर जाएंगे तो आपको हर जगह से निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भरोसा है तो आप इस पर दाव खेल सकते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि जियो फाइनेंशियल ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आप इस पर भरोसा कर सकें, और अक्षत श्रीवास्तव भी अभी इस शेयर को लेकर पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि अभी इसका कोई बेस प्राइस बना ही नहीं, तो यह इस प्राइस पर अच्छा बाइंग ऑप्शन है या बुरा, यह कहा ही नहीं जा सकता। लॉन्ग टर्म में भले यह अच्छा करे, लेकिन अभी इस शेयर्स में एंट्री करने से पहले इसके कामकाज को समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे आज की कुछ स्टॉक अपडेट। अगर आप भी किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं जिस पर डिस्कशन चाहते हैं और मार्केट के सभी एक्सपर्ट की राय एक जगह पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में अपने शेयर का नाम लिखना ना भूलें। हम अगले वीडियो में उस स्टॉक को ज़रूर कवर करेंगे। साथ ही इसी तरह की एनालिसिस आगे भी देखने के लिए वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।